नमस्कार दोस्तों, सीजी विज़न फॉर यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुकमा ज़िला। ज़िला परिदर्शन में अब तक हमने उत्तर बस्तर कांकेर, सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तर बस्तर कांकेर। दूसरा हमने कवर किया कोंडागांव। तीसरा ज़िला जो हमने पढ़ा है वो है बस्तर। और हमारा जो चौथा ज़िला आज हम कंप्लीट करेंगे वो है सुकमा। सुकमा को हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का बेसिक से, एक क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ा था, परंतु रिवीजन करना बहुत ही अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यह 26वां राज्य है भारत का, और भारत में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें से 26वां राज्य जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित राज्य से तात्पर्य यह है कि इसकी कोई भी थली सीमा, कोई अंतर्राष्ट्रीय थली सीमा नहीं है, साथ ही साथ ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय जली सीमा है। जैसे कोई भी थली सीमा नहीं है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, साथ ही साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। बराबर बीच में आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़। तो ऐसे जिलों को कहा जाता है भू अवस्थित राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू अवस्थित राज्य। पूरे भारत में कुल 5 भू अवस्थित राज्य हैं, जैसे कि आपका पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड। अब देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बीच में है, साथ वैसे ही हरियाणा, इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ना तो कोई समुद्री सीमा है। दूसरा मध्य प्रदेश, इसकी भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा नहीं है, ना तो कोई थली सीमा है। उसी तरह तेलंगाना यहाँ पर, और चौथा आपका छत्तीसगढ़ और पांचवा आपका झारखंड। तो कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या और संभाग की संख्या। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं और 33 जिले। 5 संभाग के अंदर जो हर एक संभाग में कुछ जिले में कुल, जैसे किसी में 6 जिले, किसी में 7 जिले हैं, तो यह संभाग जिलों में विभाजित होते हैं। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। ये आपका दूसरा रायपुर संभाग जो कि ऑरेंज कलर में है, यहाँ पे आपको कुल 5 जिले देखने को मिलते हैं। ये है आपका दुर्ग संभाग जो कि पीले कलर में है, ये इसमें कुल 7 जिले हैं इस संभाग में। ये आपका बिलासपुर संभाग, जिलों की संख्या 8, और सरगुजा संभाग, जिलों की संख्या कुल यहाँ पे आपको 6। आप पूरे काउंट करेंगे तो कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 33 जिले। तो ये बस्तर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग ऑरेंज में, दुर्ग हरे में बिलासपुर, ऊपर सरगुजा संभाग। अब तक हमने बस्तर संभाग स्टार्ट किया था, और बस्तर संभाग में जिला हमने कवर किया है वो है उत्तर बस्तर कांकेर। ये आपका उत्तर बस्तर कांकेर। फिर हमने पढ़ा था कोंडागांव के बाद हमने पढ़ा बस्तर। अब हम पढ़ रहे हैं सुकमा। इसके बाद हम दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर को कवर करेंगे, जो कि बस्तर संभाग में अब तक कुल 3 जिले हमने कवर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा जिला जो कि सुकमा जिला को हम पढ़ेंगे। हमने मैप ड्रॉ करना सीखा था कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान है। आप एक ऐसा, इसको ड्रॉ करना इसलिए अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किसे टच करता है या बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका बन गया कांकेर। आपने एक ऐसा लाइन खींचा, यहाँ पे एक अब लाइन बनाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, इसको बॉक्स को क्लोज करेंगे। अब देख सकते हैं ऊपर का हो गया आपका कांकेर, ये हो गया नारायणपुर, ये आपका कोंडागांव केजीएन, ये बीजापुर, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये नीचे वाला सुकमा दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे आपको उसी तरह आप ऊपर का भी बना सकते हैं। ये आपने ऐसा कुछ चालू किया था तो आप ऐसा बनाएंगे, और यहीं से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन। इसको 3 खंडों में, इसको 4 खंडों में आपको कुल विभाजित करना है। 1 2 3 4 खंडों के 3 खंड। अब यहाँ से एक बनाएंगे और इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और ये आप ऐसा जाएगा, एक नीचे आएगा। अब देखिए ये जो कांकेर है ऊपर, ये धमतरी जिला है, ये है धमतरी। क्या है ये? देख सकते हैं यहाँ पे धमतरी जिला। कांकेर धमतरी को छू रहा है, साथ में बालोद, इसके ऊपर क्या है? बालोद के ऊपर दुर्ग के ऊपर बेमेतरा। और कांकेर किसको नीचे टच करता है? मौला मानपुर के ऊपर राजनांदगांव के ऊपर खैरागढ़ छुई खदान, ऊपर कबीरधाम।
इस तरफ आपका गरियाबंद और इसको बीच में डिवाइड करना है आपको, जो कि महासमुंद बन जाएगा बीच में। ये आपका बलौदा बाजार, ये रायपुर और ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। आपको मैं यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ क्लियर। आपने ऐसे कुछ स्टार्ट किया था, आपने एक ऐसा यहाँ से स्टार्ट किया, एक ऐसा बनाया, और यहाँ से स्टार्ट किया, एक ऐसा बनाया, और यहाँ पे आपके कुछ ज़िले मिल गए, कुल 7 ज़िले। यहाँ पे आपके 5 ज़िले हमने देखे, यही 5 है, 1 2 3 4 5, कुल 5 ज़िले। ये बिलाईगढ़ सारंगढ़ ऊपर बिलासपुर का संभाग का ज़िला है, और बीच में हमने देखा दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, बेमेतरा दुर्ग के नीचे बालोद, और लेफ्ट साइड मौला मानपुर, ऊपर राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान, ऊपर कबीरधाम। ऊपर का भी आप ऐसे ही बनाएंगे, एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, बलौदा बाजार को बेस मान के मुंगेली कट करना है। सबसे पहले आप मुंगेली को काटेंगे, ऊपर ले जाएंगे एक लाइन, और इन दोनों को विभाजित करेंगे तो बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर जीपीएम। ये बहुत आसान है इसको भी बनाना। इस बॉक्स, इसके ऊपर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से कोरबा और शक्ति को अलग करेंगे। तो देख सकते हैं कोरबा और शक्ति, जांजगीर चांपा आपको यहाँ रायगढ़, उसी तरह ऊपर। मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर बताया है कि मैप कैसे ड्रॉ करना है, एक एक साथ में सब कुछ समझाते हुए बनाया। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसा, जब बलौदाबाजार कैसा बेस बनाना है, और ये ऊपर जाएगा एक लाइन, और साथ साथ एक ड्रॉ करेंगे, ये कैसा बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा। ये शक्ति हो गया, टूट गया, ये जांजगीर चांपा, ये कोरबा, रायगढ़, और इन दोनों को भाजी, ये बिलासपुर, और ये आपका जीपीएम गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये आपका मुंगेली जिला। उसी तरह आपको कोरबा को बेस बनाना है, जैसा कि आप ऊपर कोरबा को बेस बनाएंगे, कोरबा से ऊपर 3 लाइन, बहुत आसान है ये जिला खींचना। ऐसा बनाएंगे, एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे, तो आपको यहाँ से सब पता चल जाएगी कौन सा जिला किसे टच करता है और किसे नहीं करता है। जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे एक इमेजेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी होगी देख समझने में। आप खुद से ट्रेस कर सकते हैं, जैसे आपका एक कांकेर हो गया, कांकेर किसको टच किया है, धर्मतरी को, बालोद को, मौला मानपुर को टच कर रहा है। साथ ही साथ आपके नीचे जिले को भी याद रखना है, कोंडागांव, ये नारायणपुर को टच कर रहा है। तो कांकेर 1 2 3 4 5 को टच कर रहा है। अब समझते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह सुकमा जिला। सुकमा जिला किस किस को टच कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये 3 जिला कौन कौन से हैं, बीजापुर, आपका दंतेवाड़ा और बस्तर। अब यहाँ पे आंध्र, छत्तीसगढ़, अगर बात की जाए अंतर्राज्य की, तो आपका ये महाराष्ट्र, ये आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो 3 राज्यों को ये टच करता है। इसकी जो अंतर्राज्य सीमावर्ती राज्य बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, 3 राज्यों को यह टच करता है। हर संभाग में हमने देखा, ये बस्तर संभाग है, ये आपका रायपुर संभाग, ये आपका दुर्ग संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये ऊपर सरगुजा संभाग। तो सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, बस्तर संभाग सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, यानी एरिया वाइज जो इसका एरिया है सबसे बड़ा है। उसके बाद दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग है। आपको इसका क्रम पूछेगा, याद रखना है, बस्तर संभाग, उसके बाद बड़ा संभाग है सरगुजा, सरगुजा के बाद है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है रायपुर, सॉरी बस्तर संभाग सबसे बड़ा है, उससे छोटा सरगुजा, सरगुजा से छोटा बिलासपुर, बिलासपुर छोटा रायपुर, दुर्ग। तो ये आपको सीक्वेंस पूछता है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब भी आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आप कुछ खा लेते हैं बढ़िया, खाने के बाद क्या बोलते हैं, बस सर बिल ले आइए, बस सर बिल लाइए, है ना। तो उसके बाद लाने के बाद आप राय देते हैं कि भाई राय दूं, क्या पूछते हैं, राय दो क्या, बहुत तीखा मिर्ची था, सब्जी अच्छा था, तो ये आप राय दिए। तो बस से बस्तर, सर से सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, यही संभाग है। कुल 5 संभाग में आपको सीक्वेंस याद रखना, सबसे बड़ा बस्तर, उसके बाद छोटा छोटा, उससे छोटा बिलासपुर, उससे छोटा रायपुर, सबसे छोटा है आपका दुर्ग संभाग। तो जिला मुख्यालय चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, हमने अब तक 33 जिले और 5 संभाग को कंप्लीट किया। भूअवस्थित जिले, अब इसमें आपको जैसे भूअवस्थित राज्य का एक क्राइटेरिया है कि कोई भी थली सीमा नहीं होना चाहिए, कोई भी जली सीमा नहीं होना चाहिए, उसी तरह एक क्राइटेरिया है भूअवस्थित जिला, यानी भूअवस्थित जिले ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते हैं, तो इन जिलों को हम क्या कहते हैं, भूअवस्थित जिले कहा जाता है। तो भूअवस्थित जिले में जैसे आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा एक भूअवस्थित जिला है, लैंड लॉक्ड है, किसी भी दूसरे राज्य से सीमा शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या आ गए हैं, बस्तर और सुकमा, इस तरफ बीजापुर, नारायणपुर, बीच में ही है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ बालोद, दुर्ग और बेमेतरा, ये रायपुर किसी से भी शेयर नहीं कर रहा है बाउंड्री, किंतु धर्मतरी देख सकते हैं यहाँ नीचे आपका उड़ीसा से इधर जो आपको शेयर बाउंड्री शेयर कर रहा है, गरियाबंद इधर शेयर कर रहा है। अब ऊपर देख सकते हैं बिलासपुर, कोरबा,
जांजगीर चांपा और शक्ति, ये जो राज्य हैं, ये ऊपर में 1 2 3 4 4, ये किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और बीच में हमने देखा 1 2 3 4, और साथ ही साथ बलौदाबाजार भी है बीच में, देख सकते हैं छूट गया हमारा। तो ये जो रायपुर और दुर्ग संभाग में अपन कुल 5 देखें, बीच से यहाँ से 1 मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, ऐसा आपको 3, तो कितने हो गए 4 3 7, 4 सॉरी सूरजपुर और कोरिया तो आपका ऊपर टच कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यहाँ से 1 मिलेगा, कौन मिलेगा, सरगुजा। 4 4 5 6 और 6 और 5 11, कुल 11 जिले ऐसे हैं जो किसी भी आपके दूसरे जैसे राज्य को टच नहीं करते हैं। आपको इच्छा से याद रखना है, किसी भी दूसरे राज्य को टच नहीं करते हैं, और कौन कौन से हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो ऊपर में उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है ये वाला हिस्सा, इसीलिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक सिर्फ सरगुजा एक मात्र ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं कर रहा है ना। इस तरफ आपका मध्य प्रदेश, जिस तरह आपको ऐसे याद रखना, बेसिक आपको सबको पता ही होगा, उड़ीसा और जो महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है आपको देखने को मिलता है ना। आगे देखते हैं, ये अब तक हमने कवर किया भू-अवस्थित राज्य और भू-अवस्थित जिले। तो 11 जिले ऐसे हैं जो भू-अवस्थित जिले के अंतर्गत आते हैं। सबसे नवीनतम है आपका शक्ति जिला सबसे नवीनतम है, और अच्छे से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक 3 बार। कुछ ऐसे जिले को पूछेगा कि कौन सा जिला भू-अवस्थित जिला के अंतर्गत आता है कि नहीं, या तो पूछेगा कि सरगुजा संभाग में कुल कितने ऐसे जिले हैं जो भू-अवस्थित जिले हैं। तो सरगुजा संभाग में 1 मिला आपको, रायपुर संभाग में आपको 2 मिलता है, रायपुर और बलौदाबाजार। तीसरा आपका दुर्ग संभाग में 3 मिलता है, 1 2 3, कौन कौन सा, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद आपको देखने को मिलता है। अब चौथा सरगुजा हो गया, बिलासपुर संभाग छूट गया हमारा। तो बिलासपुर संभाग में हमने कितने जिले ऐसे देखे, जांजगीर चांपा, शक्ति, 1 2 3 4, आपको कितने मिल जाएंगे, 4 जिले, 1 2 3 और 4 जिले। और साथ ही साथ बस्तर संभाग में कुछ एक ऐसा है जो कि दंतेवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि भू-अवस्थित जिला है। अब बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। जब बात करेंगे सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो याद रखना, सॉरी क्या है, बलरामपुर, सबसे उत्तरी जिला, सॉरी बलरामपुर आपका क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला आपका सुकमा हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला जशपुर, और सबसे पश्चिमी जिला आपका आ जाएगा बीजापुर। पश्चिमी जिला यानी जब आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं सबसे उत्तरी टच कर रहा है ये सबसे छोर, दक्षिणी में सबसे ये, और पूर्वी में सबसे जो जिला है एक, और पश्चिमी में आप अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं ये कोना जो टच है, ये जो निकला है कोना, यही है आपका सबसे पूछेगा एग्जाम। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है, सुकमा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जशपुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बीजापुर। अब इसमें आपसे पूछता है तहसील। बलरामपुर में आपको याद रखना है रामानुजगंज, जो कि सबसे उत्तरी तहसील है, और सबसे दक्षिणी तहसील सुकमा में आपको पढ़ना है आज कोंटा। पूर्वी में आपको याद रखना है जशपुर में जशपुर नगर, जो कि सबसे पूर्वी तहसील है। ये जिला हो गया, तहसील इसी में आएगा। अब बीजापुर में सबसे पश्चिमी तहसील पूछे तो आपको याद रखना है भोपालपट्टनम। क्या याद रखना है, भोपालपट्टनम। देख सकते हैं रामानुजगंज और बलरामपुर उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, और सबसे दक्षिणी तहसील कोंटा, सबसे उत्तरी तहसील रामानुजगंज। जशपुर में जशपुर नगर, उसी तरह बीजापुर में भोपालपट्टनम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है, और आप इसको भूलेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदायक है, कृपया याद करें इसको। और 80 जो ये डिग्री है, दक्षांश जो आपको पूछा जाता है, तो याद रखना 80 से 84 यानी वेस्ट से ईस्ट का जो डिग्री पे पूछा जाएगा आपको, तो ये कुल 80 से 84 तरफ है ना, 24 17 से 24 उत्तरी दक्षिण का जो दक्षांश है पूछेगा आपसे। तो इसकी जो किलोमीटर कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे यहाँ से 80 डिग्री और यहाँ पे 84 है, तो 1 डिग्री बराबर का मान होता है 111 किलोमीटर होता है। अब हम बात करेंगे 4 डिग्री की, तो 4 डिग्री को क्या हम 4 × 1 डिग्री लिख सकते हैं।
तो 4 इंटू 1 डिग्री का मान क्या है, 111 किलोमीटर। तो कुल कितने हो जाएंगे, 444 किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 444 किलोमीटर यहाँ से आपको याद रखना। तो 435 से 444 किलोमीटर आपको आंसर में दिया रहता है, इसको आपको ट्रेस करना और आंसर लेना है। जब बात करता हूँ मैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर और दक्षिण का बात करूँ तो यहाँ पे 17 है, 17 और 24 में कितने का फ़र्क है, 7 डिग्री का। तो 7 डिग्री हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान कितना होता है, 111 किलोमीटर के आसपास मान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 777 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ 700 से 800 बीच में आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो आपको लेना है कि उत्तर से दक्षिणी जो दक्षांश का जो किलोमीटर का जो लंबाई है कितना है, 777 या फिर 800 के आसपास आपको ऐसा रेंज मिलेगा आंसर का। छत्तीसगढ़ जो है कि पहले ब्रिटिश और कुछ ने मराठा शासकों ने यहाँ पे राज किया है, कुछ अलग अलग शासक वंश रहे हैं। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट है, ये कोई भी इसमें तामझाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक पूछे तो बिंबाजी भोसले, और अंतिम मराठा शासक पूछे तो रघुजी तृतीय। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक पूछे तो कैप्टन एडमंड और कैप्टन फ्राइड अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार पूछे तो महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार पूछे तो यादव राव दिवाकर। अब तक हमने देखा ये कुछ डिटेल। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, फिर जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था उसे टूटने के बाद, पहले अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अजित कुमार जोगी, दूसरे हैं टी.एस. सिंहदेव। अब तो ये सब नहीं पूछता, परंतु क्या पता कभी आ जाए क्वेश्चन में। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, दिनेश साहब प्रथम राज्यपाल। और सबसे ज़्यादा बार जो कि सांसद के रूप में 6 बार विद्याचरण शुक्ल जी हैं, जो 6 बार सांसद के रूप में चुने जा चुके थे। आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद, कुल 6 से 9 बार, कुल 9 बार इन रह चुके हैं, 9 बार। और बात की जाए छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो दूसरे राज्य के लिए जैसे गवर्नर बने, कोई आपका मुख्यमंत्री, जैसे कोई मुख्यमंत्री बना या कोई विधानसभा अध्यक्ष बने, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने वो है माता प्रसाद दुबे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर बने जो कि राघवेंद्र राव जी हैं। और हाल ही में 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के गवर्नर बने उनका नाम क्या है। तो ये 2021 में ये सवाल उठा था, 2021 का सवाल है ये, और ये 2017 का सवाल है। तो आपको याद रखना है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए प्रथम पुलिस महानिदेशक तो श्री मोहन शुक्ल, जो कि 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का है क्वेश्चन कि प्रथम महापुलिस जो महानिदेशक डीजीपी के तौर पे उनका नाम क्या है। तो श्री मोहन शुक्ल आपको यह नाम याद रखना है। ये था हमारा बेसिक अब तक छत्तीसगढ़ से संबंधित। स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सुकमा जिला। सुकमा जिला को हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। अब तक हमने जो उत्तर बस्तर, कांकेर और कोंडागांव किया, तो इन जिलों में प्रवेश करने के लिए, बस्तर जिलों में प्रवेश करने के लिए आपने एक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा उसमें प्रवेश करते थे, जैसे NH30 नेशनल हाईवे नंबर 30 जो छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन है और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30। ये चालू होता है उत्तराखंड के सितारगंज से, और उत्तराखंड याद रखेंगे, उत्तराखंड के सितारगंज से ये चालू होता है और आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम तक इसकी कुल लंबाई है, यानी वहाँ तक NH30 है। कहाँ तक, आंध्र प्रदेश AP के इब्राहिमपट्टनम तक। और NH30 की कुल लंबाई है 631 किलोमीटर के आसपास, 636 के आसपास इसका आंसर लिया जाता है। तो इसी NH30 के माध्यम से आप सुकमा में प्रवेश करेंगे। और दूसरा, आप स्टेट हाईवे नंबर 5, आप पहले तो NH30 से आ रहे हैं, NH30 में आपने जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आप रायपुर से आप उत्तर बस्तर, कांकेर के, और फिर कोंडागांव जिला, फिर बस्तर जिला से होते हुए आप दरबा पार करने के बाद झीरम घाटी, यहाँ पे आपको सबसे पहले पड़ेगा झीरम घाटी। क्या पड़ेगा यहाँ पर, एक घाटी पड़ेगा जिसका नाम है झीरम घाटी। इसी झीरम घाटी में आपको जो 2013 में कांग्रेस प्रमुख नेताओं की हत्या कर दी गई थी, इसलिए यह बहुत ही प्रचलित और बहुत ही इंपॉर्टेंट है झीरम घाटी, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की हत्या कर दी गई थी नक्सलाइट के द्वारा। बहुत ही भयानक
हमला था वो। और इसके आपको याद रखना है कि NH30 झीरम घाटी में, आपको ये NH30 है, आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ बना लीजिए, NH30 में आप प्रवेश कर रहे हैं अभी। NH30 में जब प्रवेश करते हैं सबसे पहले पड़ता है झीरम घाटी। क्या पड़ता है? झीरम घाटी। अब NH30 में आपने प्रवेश किया झीरम घाटी के थ्रू, उसके बाद आप वहाँ पहुँचे दरभा से होते हुए। तो झीरम घाटी और यहाँ पे आपको दरभा पड़ा था, जो कि बस्तर जिला में दरभा। दरभा और झीरम घाटी में आपको पड़ता है अभ्रक। अभ्रक मिलता है। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अभ्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आयुर्वेदिक में इसका इस्तेमाल हो जाता है, साथ ही साथ ताप कुचालक और विद्युत सुचालक के रूप में काम आता है ये। इसके बाद जो झीरम घाटी में आप हम पार करने के बाद हम पढ़ते हैं छीनगढ़ में। अब इस पूरे जो तहसील है सुकमा में, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। कैसे याद करेंगे? एक गोविंद नाम का व्यक्ति है, ठीक है, गोविंद। आपको तहसील मन और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको कैसे याद करेंगे? तो एक गोविंद नाम का व्यक्ति है, गोविंद। अब सुकमा क्षेत्र, इस जो निचले क्षेत्र में आपको अधिकतर जो मदिरा जो पाया जाता है वो है, जो गांव के लोग जिसका सेवन करते हैं वो है छींद। आपको याद रखेंगे छींद और ताड़ी, यहाँ पे सेवन किया जाता है सुकमा ज़िले में, खासकर लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। मदिरा के तौर पर जो गांव के जो कृषि में जाते हैं, काम वाम करते हैं, जो भी वहाँ पे रहने वाले जो आम लोग हैं यहाँ पर मदिरा जो भी यूज़ करते हैं, और इनको आदत है ताड़ी और छींद का। तो आपको दो नाम याद रखना। क्या है? गोविंद को छींद और ताड़ी का बहुत ही आदत है। गोविंद नाम का व्यक्ति जो सुकमा में रहता है उसको छींद और ताड़ी का बहुत ही आदत है। अब आदत हो गया, क्यों आदत हो गया? जब भी कोई मदिरा पीता है किसी ने कोई ना कोई चिंता से पीता है, यानी उसको किसी परिवार का चिंता, कुछ ना कुछ का चिंता रहता है। तो इसी गोविंद को चिंता रहती है। क्या रहती है? चिंता रहती है। क्यों? क्या चिंता है इसको? कि इसका सोना नहीं बिक रहा है। क्या नहीं बिक रहा है? उसका सोना नहीं बिक रहा है। सोना नहीं बिक रहा है। क्या है? गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको छींद और ताड़ी का बहुत ही सेवन करने का जो भी इसे आदत है, इसको बहुत चिंता रहती है कि इसका सोना नहीं बिक रहा है ना। उस चक्कर में ये हमेशा क्या हो जाता है? मुंड हो जाता है, मुंडा हो जाता है, मुंडन हो जाता है। क्या होता है? मुंडन हो जाता है, यानी पागल हो जाता है या फिर टकलू हो जाता है। इसका मुंडन हो जाता है चिंता में, है ना, कि बाल इसके पूरे झड़ गए और ये मुंडन हो गया। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि गोविंद नाम का व्यक्ति है जिसे छींद और ताड़ी की बहुत लत है ना। क्यों लत है? क्योंकि इसे बहुत चिंता है, इसका सोना नहीं बिक रहा है, और इसी चिंता के चलते ये अब टकला हो जाता है, यानी मतलब मुंडन हो जाता है, यानी इसके पास बाल ही नहीं है, अब समझो। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जब छीनगढ़ ताड़ी है तो इसकी दादी है, ठीक है, दादी। दादी से मिलेगा आपको गादी रस। इसकी जो दादी है, दादी से आप बनाएंगे गादी रस। ये कोंटे में रहती है, बहुत कोने में रहती है, ये बहुत, इसको बार बार ढूंढ के नहीं ला सकती थी, तो ये कोंटे में रहती है। आप एक नाम और याद रखेंगे, कोंटा। कोंटे में रहती है ना, कोंटे में रहती है। तो इन नामों से आपको अब कैसे मैं बताऊंगा कि ऐसे कैसे ट्रेस करना। गोविंद नाम का व्यक्ति जिसे मदिरा सेवन का बहुत ही आदत है, जैसे छींद और ताड़ी बहुत पीता है, चिंता में पीता है। कोई भी मदिरा सेवन इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चिंता, किसी को परिवार का चिंता। तो इसको सोना, इसका जो सोना है वो नहीं बिक रहा था, इस बात की इसको बहुत चिंता थी, इस बात की चिंता थी। और इसी चक्कर में क्या हो गया, मुंडन हो जाता था। और इनकी जो दादी हैं, दादी से मिला गादी। आप याद रखेंगे, दादी से हम क्या बनाएंगे, गादी। तो जो दादी है वो रहती है कोंटे में, एकदम कोने में रहती है। तो अब इन प्लेसेस को हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। ये स्टेट हाईवे नंबर 5 आपको ऐसा मिलाना है, यहीं पे आपका कोंटा। अब यहाँ पे जो ये लोग जो पानी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये शबरी नदी। क्या है ये? शबरी नदी। अब तहसील वन को ट्रेस करते हैं। देखिए, ये है आपका झीरम घाटी, ये आपका छींदगढ़। गोविंद नाम का व्यक्ति, ठीक है, गोविंद नाम का व्यक्ति बहुत ही क्या रहता है आपका, इसको छींद का सेवन और ताड़ी सेवन, ताड़ी से ताड़मेटला, ताड़मेटला। ये गोविंद नाम का व्यक्ति, गोविंद पाल। क्या बनेगा यहाँ से प्लेस? गोविंद पाल। ये महत्वपूर्ण स्थान है, गोविंद पाल। गोविंद को ताड़ी सेवन करने का बहुत शौक था, तो ताड़ी से बना ताड़मेटला। आपका जो छींद है वो छींदगढ़ बनेगा। क्या बनेगा? छींदगढ़। क्या बन जाएगा ये? छींदगढ़। गोविंद को ताड़मेटला और छींदगढ़, यानी छींद और ताड़ी सेवन करने का बहुत शौक था, और उसी चिंता में, तो चिंता से बनेगा चिंतलनार। चिंतलनार, ठीक है, चिंतलनार। अब
ये बात बात पे क्या हो जाता है, मुंड हो जाता है, यानी मुंडन हो जाता है चिंता में। क्यों मुंडन हो जाता है इसका, तो ये मुंडपाल क्या बन जाएगा, ये मुंडलपाल, मुंडपाल यानी मुंडन हो जाता है तो मुंडन से बना मुंडपाल। अब क्यों चिंता है इसको, किस बात की चिंता है, कि इसका सोना नहीं बिक रहा है, सोना नहीं बिक रहा है, सोना कुकानार क्या बन जाएगा, ये कुकानार, सोना से सोना कुकानार, सोना कुकानार मिल गया आपको। अब ये जो नीचे है ये है नगारस, नगारस, ठीक है, तो एक रस और इसको मिल गया नगारस, नगारस भी पीना चालू कर दिया अपने चिंता में। अब देखिए ये जो प्लेसेस हैं ये स्टेट हाईवे नंबर 5 की है और NH30। अब जाहिर सी बात है आप सुकमा पढ़ रहे हैं तो बीच में सुकमा है, यही आपका जिला मुख्यालय सुकमा जो कि NH30 में आपको दिख रहा है। आपको ये प्लेस याद रखना है, छिंदगढ़ आपने धर्मा से एंटर किया, धर्मा से आप पहुंचे छिंदगढ़, छिंदगढ़ से पहुंचे सुकमा, सुकमा से आप इसी NH30 में पहुंचेंगे कोंटा, कोंटा। आप कोंटा आप कैसे याद किया था आपने, इन प्लेसेस को, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आपको प्लेस ऐसे याद रखना है कि जो गोविंद नाम का व्यक्ति है उसको मदिरा सेवन करने, सुकमा में जो रहता है उसको मदिरा सेवन करने की बहुत शौक है। जैसे आपको मदिरा करता है वो छींद का सेवन करता है, ताड़ी का सेवन करता है, तो छींद से मिला छिंदगढ़, ताड़ी से मिला ताड़मेटला, और इस बात की चिंता थी उसको, कुछ ना कुछ चिंता थी, तो चिंता से बना चिंतलनार। क्यों नहीं, क्या चीज़, इस बात की चिंता थी उसको कि उसका सोना नहीं बिक रहा है, तो सोना कुकानार मिल गया आपको, सोना कुकानार। अब इस चक्कर में वो क्या हो जाता था, मुंडन हो जाता था, तो मुंडन से बना मुंडपाल। अब उनकी दादी है, तो ये जो यहाँ एक प्लेस पड़ता है आप याद रखेंगे, एक प्लेस है ये, है ना, ये है गादीरास, दादी से मिला गादीरास, और गादीरास कहाँ रहती थी, कोंटे में रहती थी, तो कोंटा से मिला कोंटा तहसील। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सबसे दक्षिणी जिला और दक्षिणी तहसील, तो दक्षिणी तहसील हमने पढ़ लिया, क्या हो गया, अंतिम छोर कोंटा है, और जो जिला है सुकमा जिला, जो जिला मुख्यालय, यही हम पढ़ रहे हैं अब तक, ये कुछ प्लेसेस। अब याद रखेंगे ये है शबरी नदी, जो कि शबरी नदी यहाँ से आ रहा है, शबरी नदी। तो एकमात्र पूरे राज्य में आपको जल परिवहन की सुविधा एकमात्र नदी है, वो है शबरी नदी पर आपको देखने को मिलता है। और शबरी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी, शबरी का जो प्राचीन नाम है कोलाब नदी, शबरी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी। जल परिवहन की सुविधा, इस जो सुविधा है इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना, जो कि आपका कोनावरम, और जो दूसरे राज्य जैसे उड़ीसा जाएंगे तो आप जल परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो 3 राज्य उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीनों राज्य में आप जल परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र यह जिला है, और ये जिला में शबरी नदी, जो शबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी, जल परिवहन की सुविधा जो प्राप्त कराता है वो वही है शबरी नदी के अंतर्गत। अब हमने इन प्लेसेस को ट्रेस किया, इसको वापस और रिकॉल होगा, ये बाद में वापस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पड़ता है गुप्तेश्वर मंदिर, सुकमा जिला पर, इसी नदी के पास, इसी नदी के तट पर आपको देखने को मिला गुप्तेश्वर मंदिर सुकमा में, सॉरी गुप्तेश्वर जलप्रपात, यह है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये जो यहाँ पे आपको मिलता है चिटमिटिन माता मंदिर, ये मंदिर है, सॉरी, तो यहाँ पे मिलेगा चिटमिटिन माता मंदिर, ये आपका यहाँ पे पड़ेगा आपको गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये है रानी दरहा जलप्रपात, ये है आपका रानी दरहा जलप्रपात, जो कि यहाँ मलगेर नदी सहायक नदी है शबरी नदी की, देख सकते हैं ये जो मलगेर नदी है ये आती है ऐसा और शबरी नदी पर मिल रही है, तो मलगेर नदी सहायक नदी है शबरी की, है ना, और इस तरह आपको अच्छा से याद रखना है। और यही शबरी नदी नीचे आपका जो आंध्र प्रदेश साइड की ओर बढ़ेगा। अब जो मलगेर नदी है, मलगेर नदी को आपको यहाँ पे पड़ेगा मलगेर जलप्रपात, क्या पड़ेगा आपको, इसी पे ही आपको पड़ेगा मलगेर इंदुल जलप्रपात, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात शबरी नदी पर निर्मित है और मलगेर इंदुल जलप्रपात शबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर निर्मित है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया सवाल था इससे पहले कि मलगेर नदी पर जलप्रपात कौन सा है, तो मलगेर इंदु जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो मलगेर नदी है शबरी की सहायक नदी है। और बीच में गुप्तेश्वर जलप्रपात हमने पढ़ा था सुकमा जिला में, उसके नीचे पड़ता है रानी दरहा जलप्रपात। ये थोड़ा सा पूरे छत्तीसगढ़ में दरहा, दहरा और जो कि
रानी दहा, ये तीनों कन्फ्यूज़न है जो पूछा था, इसको मैं अभी क्लियर करूँगा आगे जाके कि जो रानी दरहा और रानी दाह और रानी दहरा, तीनों अलग अलग एक ही नाम जैसे प्रोनाउंसिएशन है, और ये छत्तीसगढ़ में ही है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और एग्जाम में पूछता है, जानबूझ के यहाँ से सवाल उठता है कि तीनों जलप्रपात को कंफ्यूज करने के लिए। जो सुकमा में है वो है रानी दरहा। क्या है? रानी दरहा कहाँ पर है? जलप्रपात सुकमा में है। और रानी दाह जशपुर में है। रानी दहरा हरा रानी दहरा कबीर धाम में। तो आपको ऐसा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा? झीरम घाटी से एंट्री किए छिंदगढ़, और छिंद और ताड़ी किसको पसंद है? गोविंद को पसंद है। और गोविंद को पसंद है, और साथ ही साथ क्या होता है, बात बात पे मुंडन हो जाता है। तो मुंडपाल, गोविंदपाल, चिंतलनार, ये जो आपका चिंता में आ जाता है गादीरास और रामाराम, ये नीचे आपका रामाराम है जो अपना पुरातात्विक स्थल है, रामायण स्थल है। आप इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ प्लेसेस को आप ट्रेस करेंगे, है ना, कि वो टेंशन में आके, चिंता में आके मुंडन हो जाता है क्योंकि उसका सोना नहीं बिक रहा होता है। तो सोना कुकानार आपको याद रखना है, गोविंदपाल, चिंतलनार, मुंडपाल, ऐसा आपको पड़ेगा, तोंगपाल, इसीलिए। तो ये सब टिन क्षेत्र हैं, इसको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह टिन के क्षेत्र हैं। आप ये स्टेट नंबर, हाईवे नंबर 5 इसको पकड़ेंगे, और ये NH30 है। आप NH30 जब एंट्री किए तो छिंदगढ़ पहुंचे, छिंदगढ़ से आप सुकमा देखे, सुकमा में आपके बड़े यहाँ पे मंदिर मिल जाता है, चिटमिटिन माता मंदिर। और सुकमा में ही साइंस पार्क है, प्रदेश का प्रथम साइंस पार्क। सुकमा में फूड पार्क है ना, फूड पार्क, साइंस पार्क। और यहाँ पे आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आपका मिल गया गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये चिटमिटिन माता मंदिर, ये आपका रानी दरहा जलप्रपात, ये आपका मलगेर नदी पे मलगेर इंदु जलप्रपात, शबरी की सहायक नदी मलगेर नदी, कोंटा सबसे दक्षिणी तहसील और आपका अंतिम छोर इसे कहा जा सकता है। शबरी नदी एकमात्र जल परिवहन सुविधा प्रभात जो जो प्राप्त कराती है, वो जल संविधान की सुविधा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी वो है शबरी नदी। तो ये कुछ प्लेसेस को हमने ट्रेस किया। वापस ये देखिए मंदिर का मैंने फ्लैग डाला है, कौन सा मंदिर है? चिटमिटिन माता मंदिर, चिटमिटिन। यहाँ पे मेला का आयोजन होता है फरवरी मार्च के माह में। और फूड पार्क, साइंस पार्क, गुप्तेश्वर, रानी दरहा, ठीक है, ये है रानी दरहा वाला जलप्रपात, ये है मलगेर इंदु जलप्रपात। अब देखिए यहाँ पे एक ऐड करना है। ये क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? कोंटा तहसील। क्या पढ़ा था? कोंटा तहसील पढ़ा था, जो दक्षिणी तहसील है। यहीं पे गुल्लापल्ली की पहाड़ी है। गुल्लापल्ली की पहाड़ी किसके अंतर्गत? ये 2022 का प्रश्न है, 2022 या 23 का प्रश्न पूछा गया कि गुल्लापल्ली की पहाड़ी कौन से तहसील के अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है, जैसे कोंटा तहसील के अंतर्गत आती है गुल्लापल्ली की पहाड़ी। ठीक, छिंदगढ़, ठीक, सुकमा, गादीरास, ये सब आपके स्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्पज से। छिंदगढ़ में आपका चूना पत्थर देखने को मिलता है और चूना क्ले, और ये पूरे जो इस तरफ के जो क्षेत्र हैं ये हम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टिन पाया जाता है पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में। छत्तीसगढ़ का योगदान 100% है टिन के लिए। टिन का जो फॉर्मूला होता है SnO2 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो योगदान है टिन का वो है 100%, यानी 100% प्रोडक्शन होता है छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो 100% प्रोडक्शन करता है। किस पे? टिन। हमारे ऊपर ही आधारित है, समझिए, टिन। अब टिन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है कटक कल्याण क्षेत्र में, कटक कल्याण, पदमपुर, बड़े बचेली, तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे टिन बहुत पाया जाता है। अब जो टिन का उत्खनन का कार्य कौन करता है? CMDC करती है। CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है टिन का, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये ताड़मेटला हमने पढ़ा था, ये है आपका ताड़मेटला, गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, सोना कुकानार, नगारास, और ये आपका रामाराम रामायण कालीन स्थल, कोंटा दक्षिणी तहसील। ये है आपका रानी दरहा जलप्रपात, यह है गुप्तेश्वर जलप्रपात। फिर मैंने एक फ्लैग के साथ एक मंदिर ऐड कर सिंबल डाला है, चिटमिटिन माता मंदिर। ये आपका ऊपर छिंदगढ़ फूड पार्क, साइंस पार्क आपको मिल जाएगा इसी क्षेत्र में, है ना। सुकमा जिला, गादीरास आपको यहाँ पे गादीरास मिलेगा, यहाँ पे आपका झीरम घाटी। तो आपका रिकॉल हो रहा है चीज़ें, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो मैंने बताया था कि ताड़ी और छिंद की आदत है किसे? गोविंद को, और इसी गोविंद में चिंता में रहता है कि उसका सोना नहीं बिका और मुंडन हो जाता है, मुंडन से बना मुंडपाल, और एक और नया रस पीना चालू कर देता है नाग जी का, नगा रस, ठीक है।
तो ये रामाराम और रामायणकालीन स्थल, ये कहानी है और ये कहानी के माध्यम से आप याद रखें, क्योंकि जब आपके पास 33 जिलों के इतने सारे क्षेत्र के नाम अगर आपको पूछता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। 2 नंबर हमारे लिए हर एक इम्पोर्टेंट है, यही 2 नंबर 1 नंबर आपको एग्जाम से बाहर करता है। तो अभी हमने पढ़ा रानी दरहा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? सुकमा में। रानी दहा है जशपुर में और रानी दहरा है कबीरधाम। अब देखो इसको ट्रिक याद करें, हरा कलर पसंद है कबीर को, आप ऐसा रखेंगे हरा कलर पसंद है कबीर को, हरा कलर पसंद है कबीर को। तो जब बोलेंगे तो रानी दहरा जब आएगा तो आपको आंसर में टिक करने में बहुत आसानी होगी। रानी दरहा पूछे तो ये कहाँ पे आपका? सुकमा जिला में है ना। और रानी दाह है जशपुर में, तो ये हरा कलर है कबीर को पसंद है, ये तो बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। और ये थोड़ा कन्फ्यूजन जशपुर और रानी दरहा, तो हासू आप याद रखेंगे, हासू नाम का व्यक्ति, हासू आप कुछ भी अपना ट्रिक बना के यहाँ से याद कर सकते हैं सुकमा जिले के। जैसे मैंने याद कर लिया है आपका रानी दरहा को, हासू, हा यहाँ पे आता है, यही सुकमा में स्टार्ट होता है, सुकमा का सू, तो हासू। जब भी हरा कलर पसंद है कबीर को, तो ये 2 बहुत ही आसान ट्रिक है। ये हमारे लिए गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आपका शबरी नदी। मलगेर इंदुल जलप्रपात, यह आपका मलगेर इंदु जलप्रपात जो कि शबरी की सहायक मलगेर नदी पर निर्मित है। जिला मुख्यालय आपका सुकमा। गादीरास आपको यहाँ पे पड़ जाएगा गादीरास, और इसी तरफ ऊपर में आपका दंतेवाड़ा पड़ जाएगा, दंतेवाड़ा जिला, और यहीं पे आपका तोंगपाल, ठीक है। अब ये जो सुकमा से आगे एक और छोटा सा पड़ता है आपका दोरनापाल, अगर बात की जाए यहाँ से झीरम घाटी, छींदगढ़, सुकमा, सुकमा के बाद आपका पड़ेगा किरलापाल, किरलापाल के आगे पड़ेगा दोरनापाल, दोरनापाल के आगे पड़ेगा कोंटा। तो ये पूरे आपके क्षेत्र हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे। देखिए चिटमिटीन माता मंदिर नाम भी मैंने आपके लिए ऐड किया है, आपको अच्छे से याद आएगा, ये माता का सिंबल जो आपने देख सकते हैं, फेस मैंने ऐड किया, चिटमिटीन माता मंदिर, और नीचे है गुप्तेश्वर जल प्रपात। उसके नीचे आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें, मलगेर इंदु जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, रानी दहा जशपुर, हरा कलर है पसंद कबीर को, ठीक है। अब आपको याद किया था आपने एक बार छींदगढ़, किसको पसंद है? गोविंद को। छींद और ताड़ी बहुत पसंद है, ताड़मेटला, गोविंदपाल, ठीक है। ये आपका रामाराम, और इस चिंता में ये चिंतलनार, सोना नहीं बिक रहा है, सोना कोकनार। तो आप देखिए मुझे कहानी के माध्यम से कितना आसान याद हो गया, लेकिन जब अब एग्ज़ाम आए तो यही कहानी आपको याद होना चाहिए। अच्छा सुकमा जिला में ऐसा है, वो कहानी आप रिलेट कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब आपके लिए मुंडपाल, ये सब आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं। अब मैंने इनको फिर से छींदगढ़ लिखा है, यहाँ पे गादीरस, ये सुकमा जिला मुख्यालय, गुप्तेश्वर जलप्रपात, चिटमिटीन माता मंदिर, ये आपका शबरी नदी आ रहा है। आप बार बार इसको देखिए, गुल्लापल्ली की पहाड़ी हमने पढ़ी, तो ये नाम मन अच्छे से देखिए ताकि आपको कहानी के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ सभी को याद हो गया होगा। अब बात करते हैं शबरी नदी। मैंने बताया था शबरी का जो प्राचीन नाम है कुलाब नदी, जो एकमात्र जल परिवहन की सुविधा है किस नदी पर? शबरी नदी पर। 2022 का क्वेश्चन है ये 2016 का क्वेश्चन है। कुलाब किस नदी का नाम है, किस नदी का प्राचीन नाम है? तो शबरी नदी का प्राचीन नाम है, या फिर अन्य नाम कह सकते हैं कुलाब नदी। कोंटा, कोंटा जो है छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम छोर है, और संगम जो शबरी और सिलेरू नदी के संगम पर, तो ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। शबरी और सिलेरू नदी के संगम पर कौन सा तहसील बसा है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, पीएससी का 2023 का क्वेश्चन है, कौन सा तहसील बचा है? तो कोंटा तहसील बचा है शबरी और सिलेरू नदी का संगम पर। गुल्लापल्ली की पहाड़ी पूछा गया प्रश्न है 2022 का, इसी तहसील से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बोटिंग की सुविधा आप कोंटा में है, क्योंकि जल परिवहन आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो बोटिंग ऑब्वियस सी बात है कि होगी यहाँ पे, है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना देखने को मिलता है। अब जो शबरी और इस जो नीचे का जो क्षेत्र है, जो अपना कोंटा के नीचे क्षेत्र है, उसको कहा जाता है जो गोदावरी शबरी का मैदान कहा जाता है। तो उत्तर में बीजापुर तहसील से दक्षिण में कोंटा तहसील तक, दक्षिण के पठार से उत्तरी पूर्वी पठार तक, जो इसकी कुल लंबाई है 300 मीटर से कम, और गोदावरी एवं शबरी नदी के मध्य का क्षेत्र, इस बेसिन को उर्मिला बेसिन के नाम से जाता है। 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि उर्मिला बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? तो गोदावरी शबरी का मैदान किस से संबंधित, उर्मिला बेसिन किससे, ऐसा पूछा गया था प्रश्न। अब इसी बेसिन से आपको टिन की प्राप्ति हो रही है,
शबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट किंतु अनुपजाऊ है। कैसी है ये? अनुपजाऊ है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण का पठार की बात की जाए तो अबुझमाड़ की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी पठार के दक्षिण में दंडकारण्य के अधिकांश भाग में, बीजापुर सुकमा के कोंटा तहसील के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट व नाइस चट्टानों से। तो ये आपको अच्छा से याद रखना है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो गोदावरी शबरी का मैदान या फिर दक्षिण पठार को पूछा जाए तो दक्षिण का पठार, अब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, परंतु अब देखो मैंने सुकमा जिला आपको बताया। अब यहाँ पे जनजाति बात की जाए तो डोरला जनजाति, और बोली होती है डोरली बोली। ये डोरली बोली है, यहाँ पे ला नहीं होगा, डोरली बोली सुकमा क्षेत्र में। 2019 में पूछा गया सवाल है कि डोरला जनजाति जो किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से जिले में बोली जाती है, तो ये सुकमा और या डोरली बोली के क्षेत्र में आपसे पूछा जाया था। नगर पंचायत यहाँ पे बात की जाए 2 हैं, कोंटा और दोरनापाल। मिट्टी लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है ना। खनिज हमने पढ़ा था टिन, मैंने बताया आपको, गोविंद नाम का व्यक्ति, इसको छींद और बहुत ज़्यादा पीने का आदत है, जो चिंता में, तो जो आपने सीक्वेंस देखा था ये पूरे क्षेत्र में आपको टिन, इस तरह पूरा आपको क्या मिलेगा, ये पूरा टिन का है। तो ये नाम मैंने आपको कैसे याद करना है अच्छे से बताया है, आप इसको रिवीजन करिए। और खनन का कार्य CMDC के द्वारा किया था, CMDC यानी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सोना कुकनार मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कोरंडम मिलता है यहाँ पर। सोना कुकरा और नगारास में क्या मिलता है, कोरंडम मिलता है। अब देखिए ये जो पाकेला है ये छींदगढ़ है, ठीक है। ये जो पाकेला और छींदगढ़ इस क्षेत्र में जो है ना, आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है। पाकेला, रोकेल और बगुला घाट में क्या मिलेगा, पाकेल, रोकेल, बगुला घाट। ये पाकेला है, यही आपका रोकेल है, और बगुला घाट भी यहीं पे है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको चूना पत्थर मिलता है। बाकी स्टेट नंबर हाईवे में तो हमने देखा गोविंद को बहुत चिंता थी, सोना कुकानार मुंडन हो जाता था। तो ये सब क्षेत्र में टिन पाया जाता है, टिन का क्षेत्र है। अब इस तरफ क्या मिल रहा है आपको, चूना मिल रहा है, जो कि छींदगढ़ वाला इलाका है, चूना पत्थर वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में पूछे तो बलौदाबाजार और भाटापारा जिले में होता है। बलौदाबाजार में, भाटापारा जिले में होता है। अब ये पाकेला, रोकेल, बगुला घाट, चूना पत्थर ये सुकमा में भी पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए ऐड किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखो टिन का जो नाम है कैसेटराइट एस्क कहा जाता है इसे, कैसेटेराइट केमिकल फार्मूला SnO2, और कुल छत्तीसगढ़ में 35.6% आपको प्राप्त होते। देश के खनिज मूल्य में 100% योगदान है, 100% योगदान है खनिज मूल्य में, यानी जितने भी खनिज, जितने भी मिनरल्स हैं उसमें टिन का जो सर्वाधिक जो योगदान है वो छत्तीसगढ़ के राज्य से ही एकमात्र राज्य है। भारत में एकमात्र टिन, ये 3 लिखा है लेकिन परंतु याद रखेंगे ये टिन है, टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। टिन कहाँ, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा, बस्तर। तो कटेक कल्याण में ये है कटेक कल्याण, ऐसा कटेक कल्याण आपका, फिर तोंगपाल बचेली, फिर पदमपुर। तो ऐसा क्रम तो नहीं पूछना चाहिए, परंतु ये पूछ सकता है आपसे कि कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया नहीं जाता है ना। सुकमा में देख सकते हैं ताड़मेटला, गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंतलनार, सोना कुकनार, कोंटा, काचीरास, और ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिन कहाँ पाया जाता है। कोरंडम की बात करें, इसका जो केमिकल फार्मूला है Al2O3, आपको याद रखना है, क्या पता पूछ दे Al2 फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो हमने देखा पड़ा सोना कुकनार और नगारस, कोंटा। सुकमा में इंडस्ट्रियल ग्रेड का कोरंडम पाया जाता है। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, यहाँ मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है सुकमा, केरलापाल में। अब देखिए केरलापाल, आपको ये जो यहाँ पे पढ़ेंगे कोंटा, सुकमा से निकलेंगे आप, सबसे पहले आप टच करेंगे केरलापाल के आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पड़ता है दोरनापाल के बाद पड़ता है एर्राबोर, और लास्ट में आप याद रखेंगे इंजरम, कोंटा, ऐसे आपके क्षेत्र हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो जो महत्वपूर्ण हमारे लिए काम के थे मैंने उसको बस ऐड किया है,
क्योंकि इतना नाम आप भी याद नहीं कर पाएंगे। सोना तो जो महत्वपूर्ण है उसी को ध्यान देंगे। तो केरलापाल में आपको क्या मिल गया? ग्रेफाइट। तो पूछ सकता है ग्रेफाइट सुकमा के जिले के किस क्षेत्र में पाया जाता है? केरलापाल में आपको मिलेगा। सुकमा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय, यहाँ संगमरमर। झीरम क्षेत्र में अभ्रक क्वार्ट्स। झीरम क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? ये है आपका झीरम और दरबा क्षेत्र, यही है। आप यहीं से एंट्री किए थे जो पहाड़ी वाड़ी से, तो वहीं से आपको मिलता है अभ्रक। ठीक है। अभ्रक विद्युत का कोचालक एवं तप का सुचालक होता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विद्युत का कोचालक एवं तप का सुचालक। तो आपसे डायरेक्ट पूछे, क्या पता पूछे कि विद्युत का कोचालक एवं तप का सुचालक कौन सा अयस्क होता है। आपको नाम दे देगा 3-4, क्वार्ट्ज दे देगा, अभ्रक दे देगा, टिन दे देगा और एक आध नाम दे देगा। तो अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक एवं तप का सुचालक होता है। विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग में प्रयोग किया जाता है। प्रेस प्लेट आयरन में इसका प्रयोग होता है। प्रेस जो प्लेट है आयरन में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। सुकमा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, वो है गोबर बोहरानी पर्व छिंदगढ़ विकासखंड में। जिस छिंदगढ़ में आपको चूना पत्थर मिल रहा है, तो चूना पत्थर के साथ आपको गोबर मिल रहा है, आप याद रखिए। तो गोबर से गोबर बोहरानी पर्व आपका। अभी गोबर बोहरानी पर्व होता क्या है? जो धान बोनी के त्यौहार को कहते हैं। अब इसे जो माटी का त्यौहार या बीज पंडुम भी कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि माटी का त्यौहार, यहाँ से आप ये जो माटी का त्यौहार और बीज पंडुम का त्यौहार किसे कहते हैं? तो जो गोबर पुरानी पर्व को कहा जाता है। धान बोनी के त्यौहार को कहते हैं। सुकमा जिले के धुरवा क्षेत्र में इस गोबर बोहरानी के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार 3 रातों का सामूहिक नृत्योत्सव मनाया जाता है। अब इस त्यौहार की कुछ विशेष बातें यहाँ पे आपके लिए हैं। ठीक है। धान किसान जो है धान के बीज लेकर देवगुड़ी पहुँचते हैं। यहाँ ग्रामीणों द्वारा लाए गए बीज का कुछ हिस्सा भूमि में अर्पित किया जाता है। शेष बीज ग्राम पुजारी लौटा देते हैं और जिसे किसान अपने खेतों में छिड़कते हैं। तो ये उनका एक रिवाज है। और जो ये आपसे इतना डिटेल अगर जाएगा तो बस इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। बेलों को खेतों में चलाकर गौड़ गुंदनी रस्म पूरी की जाती है। इस दिन गांव के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। महिलाएं इनके पीठ में गोबर से अपनी हथेली का निशान बनाती है। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट। पर्यटन स्थल हमने पढ़ा था रामाराम। तो ये है आपका रामाराम, जो कि रामायण कालीन स्थल है। इसकी बहुत जैसे राम वन गमन पथ के रूप में रामाराम मेला। नवाखानी पर्व के अवसर पर नवाखानी पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन। जो नवाखानी पर्व है, जो आपका धान अच्छा होता है, फसल अच्छे होते हैं, तो यहाँ के लोगों का एक अच्छा एक भगवान के प्रति आप कह सकते हैं कि जो इनका जो योगदान है, मतलब आप भगवान के प्रति जो इनका जो प्रेम है, आप कह सकते हैं कि जो धान वान फसल वसल हो रहा है, तो होने के बाद जो पहला भोग चढ़ाया जाता है वो भगवान के लिए चढ़ाता है, ईश्वर को दिया जाता है, ताकि और उनको उनके सहयोग के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया जाता है। इनका एक रिवाज है। तो नवाखानी पर्व में आप जो नया धान का जो नया हिस्सा रहता है भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप और यह आशा करते हैं कि अगले वर्ष भी अच्छा फसल हो और अच्छा बरसात हो, अच्छा वर्षा हो। तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये एक नवाखानी पर्व एक रस्म कह सकते हैं, जो ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन। तो पूछेगा डायरेक्ट ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन किस जिले संबंध या तो कौन से पर्व से संबंधित है, तो इस चीज़ को याद रखना। नवाखानी पर्व के अवसर पर रामाराम मेला। चिटमिटिन माता मंदिर, यह आपका चिटमिटिन माता मंदिर, और ये संबंध रामायण कालीन से है। चिटमिटिन फरवरी मार्च में यहाँ मेला लगता है, फरवरी मार्च के माह में। तुंगल बांध इको पर्यटन के रूप में विकसित। अगर पूछे तुंगल बांध कहाँ पर है, तुंगल बांध सुकमा जिले में ही आपको देखने मिलता है। तो ये अब तक हमने सुकमा ज़िले में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी तो उसको मैंने कवर किया है। आप पुराने ज़िले को भी पढ़िए और एक बार रिवाइज़ करिए। अगली बार जो हम मिलेंगे तो सुकमा दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर को हम कवर करेंगे एक एक करके, एक एक लेक्चर में। यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है सुकमा ज़िला। इसको आप रिवाइज़ किए और एक बार और सुन सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन पे मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।